मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम परिपूर्ण या सिद्ध जीवन के विषय में देख रहे थे और हमने ये देखा था कि हमारा प्रभु स्वयं सिद्ध है। उन्होंने अब्राहम से कहा, उन्होंने मूसा से कहा, उन्होंने कलीसिया से कहा कि सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूँ। और परमेश्वर का वचन सिद्ध है और हम कैसे धीरे धीरे करके सिद्ध बन सकते हैं। ये एक दिन का विषय नहीं है, ना एक वर्ष का, ये पूरे जीवन काल का है। जब से आपने प्रभु को ग्रहण किया तब से आपकी मृत्यु तक का जो समय है, ये वो ड्यूरेशन है, ये वो समय काल है। और हमने एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन के ऊपर देखा था कि आंखें, कानों में सिद्धता कैसे आई, सूंघने में सिद्धता कैसे आई, और हम देखेंगे आगे कि चखने में, छूने में, बोलने में, चलने में, फिरने में, काम करने में। और फिर इंटरनल, ये तो एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन हुए, फिर इंटरनल सेंस ऑर्गन भी जो है उसमें, जैसे हमारे विचार, हमारे जो है चाहत, जिसको डिजायर बोलते हैं, वो भी कैसे सिद्ध हो सकती है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों में, चाहे वो एक्सटर्नल बोले चाहे वो इंटरनल बोले, सिद्ध, वो पूरी रीति से सिद्ध था। सो हम आगे इन बातों को और देखेंगे। धीरे धीरे करके हम प्रभु के इस महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेशंस को, प्रभु के इस महत्वपूर्ण गुण को, और जो वो कलीसिया से अपेक्षा करते हैं, हम देखते जा रहे हैं। सो आज जो हमारा विषय है वो है टेस्ट, आत्मिक जबान, या कई लोगों का जो टेस्ट है उसमें हम सिद्धता की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू मैं आपको बताऊं। कई लोग जबान के कमजोर हैं, खाने के कमजोर हैं। पेटू आत्मा जिसे कहा जाता है, एक प्रकार की शैतानी आत्मा, इविल स्पिरिट होती है, जो आपको खाना खाना खाना, एक ही चीज पड़ी रहती, खाना खाना खाना, पेट पेट और पेट। ये आदम का गुण है, ये प्रभु यीशु मसीह का गुण नहीं। प्रभु यीशु मसीह का गुण, जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी, उनको प्यास भी लगी थी, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 4 अध्याय में आया, जब वो सामरी स्त्री के पास गया तो उसने कहा पानी दे। चेले भोजन लेने गए थे, और जब भोजन लेके आ गए तो प्रभु से कहा प्रभु भोजन ले। उसने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं प्रभु की आज्ञा मानूं, मैं अपने पिता की आज्ञा को मानूं और उसकी इच्छा पे चलूं, ये मेरा भोजन है। देखें, पहले आदम ने भोजन से ही पाप लेकर के आया, फल से, जबान के कारण। और दूसरा आदम अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है भोजन की चिंता है। भूख लगी है उसको, लेकिन उसने रोटी के लिए उस शैतानी चाल का उपयोग नहीं करा। वो कहता तो पत्थर रोटी बन जाती, लेकिन ये हो जाता कि शैतान की अधीन हो गया, उसकी आज्ञाओं को माना। और प्रभु ने भूखा रहना पसंद किया, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध आना पसंद नहीं। सो ये स्पिरिचुअल टेस्ट है। हम 2 जगह से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पहला वचन जो है भजन संहिता 119 उसके 103 आयत, वहां लिखा है, भजन संहिता 119 103 आयत में लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे। प्रभु का वचन, प्रभु का दास बोलता है, मेरे मुंह में मधु से, शहद से भी मीठे हैं, तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं। और एक और जगह जो है भजनकार जो है भजन संहिता 34वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में कहता है, परख कर देखो, टेस्ट करके देखो, अंग्रेजी में आया टेस्ट एंड सी, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है।
परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला भला है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, सिर्फ देखी दिखाई बातों पर नहीं, खुद चख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। सो ये स्पिरिचुअल टेस्ट है जो हमें परफेक्टनेस की ओर, हम खाने के लिए जी रहे हैं। कई लोगों का ऐसा सोच है, हम कमा इसलिए रहे हैं कि खाएं, हम जी इसलिए रहे हैं कि हम खाएं, और कई लोग खाते इसलिए कि जीने के लिए आवश्यक है। खाने की वैरायटी, खाना कैसा भी हो, उनके लिए सब कुछ चलेगा क्योंकि जीने के लिए आवश्यक है। सो दोनों सोचों में बड़ा फर्क है। और स्पिरिचुअल टेस्ट क्या होता है, बाइबल इस बारे में क्या बताती है, आए मेरे साथ। जैसे हमने देखा कि खाना एक प्रकार की दुष्ट आत्मा या इविल स्पिरिट है, और खाने पे कंट्रोल करना, आत्म संयम रखना जो है वो परमेश्वर का एक गुण है। और कई लोग जो है सिर्फ खाने के लिए जीते, सुबह से शाम एक ही चीज की रट लगती ही रहती है, खाना खाना खाना। खाने में क्या है, खाने में क्या है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो खाने पर, अपने जबान पर भी कंट्रोल रखता है। न सिर्फ चखने में, हम बाद में देखेंगे बोलने में भी जो है वो कंट्रोल रखता है, आत्म संयम रखता है, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हमारा आदर्श जो है वो कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह। पौलुस बोलता है, यदि मेरे खाने से किसी को ठोकर लगती है तो मैं वो चीज नहीं करूंगा। और कोई जो है नॉनवेज नहीं खाता है तो मैं नॉनवेज का त्याग करूंगा, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसके सामने ठोकर का कारण ना हो। और ये जो टेस्ट है, टेस्ट बर्ड है, जो है स्पिरिट, ये जो है परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आत्मा को, उसके परमेश्वरत्व के जो है गुण को बताती है। और जैसा मैंने बताया कि आदम इसी परीक्षा में गिरा था, खाने की परीक्षा में फल खाया, हवा उस परीक्षा में गिरी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भूखे रहे, लेकिन खाने के लिए उन्होंने पत्थर को रोटी नहीं बनाया। प्रभु भूखे रहे, उन्होंने कहा मेरी इच्छा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। पौलुस भूखा प्यासा रहा, इसलिए कि वो आत्माओं को जीत पाए। उस पतमुस में जो है यूहन्ना को काला पानी की सजा, मीन्स अपने भरोसे जिए तो भला, न जिए तो भला, जो मिलता है खाओ अन्यथा मर जाओ। और पतमुस में यूहन्ना ने संसारिक रीति से तो कुछ नहीं बयान करा, लेकिन आत्मिक रीति से जो भोजन मिला वो सारी दुनिया को पिछले 2000 सालों से आंदोलित करता जा रहा है। और जो है जस्टेशन टू ट्राई बाय टंग, जो है जैसे मन्ना जो है वो निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने खिलाया। और इसके लिए जो शब्द आया है ताम, TAAM, ताम, और अय्यूब की पुस्तक 12वां अध्याय में भी जो है ये शब्द आया। बेलशस्सर जो है अपने खाने और पीने में जो है मशगूल था, और उसने परमेश्वर के भवन के पात्रों को बुलवा लिया। जो शब्द वहां खाने और पीने के लिए जो शब्द आया वो टेम शब्द आया, TEEM, टेम शब्द आया। और दानियल से कहा तो दानियल ने कहा कि मैं राजा के भोजन को खा करके अशुद्ध नहीं होना चाहता।
मुझे साखपात ही दिया जाए। और जो है दानियल राजा के भोजन का त्याग कर जो है साखपात खाने लगा। सो दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है ताम शब्द के लिए, जो पहला शमूएल 14वें अध्याय की 43वीं आयत में आया, योनातन ने वो शहद को चखा तो उसकी आंखों में रोशनी आई और उसको थोड़ा सा बल मिला, क्योंकि साउल ने जो है ये प्रतिज्ञा कराई थी, कोई भी व्यक्ति नहीं खाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं खाएगा जब तक हम युद्ध न जीत लें। और 3 दिन हो गए, किसी ने कुछ नहीं खाया, तो कमजोर होने लगे। और योनातन को यह बात नहीं मालूम, जो शब्द आया वहां पर वो ताम शब्द आया। और आपको याद हो, या दाऊद और उसके चेलों को भूख लगी तो वे परमेश्वर के भवन या याजक के पास जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ कुछ खाने को है? तो ये उस याजक ने कहा, हाँ, परमेश्वर के भवन की रोटियां हैं। दाऊद ने कहा, इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? और दाऊद ने वो भोजन और उसके साथियों ने वो रोटियां लेकर के खाई और उनके जी में जी आया। जो है ये जो है जैसा भजन 34 और 8 आयत में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो टेस्ट एंड सी यहोवा इज गुड। अंग्रेजी में यह शब्द आया है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तेरे वचन मेरे मुंह में शहद से मीठे हैं, तेरे वचन मेरे मुंह में शहद से मीठे हैं। और जो है इब्रानियों के पत्र, पहला पत्रस, वहां पर जाए, सो आत्म संयमी होकर के प्रभु के लोग और जो है प्रभु से दूर जो लोग हैं, इसाक ने खाने के चक्कर में जो है अपने आशीष जो है एसाव के बदले याकूब को दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आंखें बंद कर दी थी। इसाक चाहता था कि आशीष एसाव को दे और परमेश्वर और रिबका चाहते थे कि आशीष याकूब को मिले, और परमेश्वर ने ऐसा किया। इसाक जो है खाने के उसमें खाने में रहा। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, चख कर देखो, चख कर देखो। धन्य है वो व्यक्ति जो अपना शरण स्थान परमेश्वर को मान ले। धन्य है वो। टेस्ट एंड सी, स्पिरिचुअल सेंस में परमेश्वर को परख। प्रभु के वचन मेरे मुंह में मधु से मीठे लगे, ऐसा दानियल को कहा गया, ऐसा यहेजकेल को, ऐसा यूहन्ना को कहा। ये तेरे मुंह में मधु से मीठे लगेंगे लेकिन तेरे पेट को कड़वा कर। सो प्रभु का वचन हमारा आत्मिक भोजन, प्रभु का वचन हमारा आत्मिक भोजन। परख कर देखो, टेस्ट करो और देखो प्रभु कैसा भला है। और प्रभु के वचन को आप कितनी बार खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, और ये आपको कैसा लगता है। और ये मैच्योरिटी का एक साइन है। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस अवस्था में आदम गिरा और जब आपकी वो परीक्षा हुई तो प्रभु वो सारी परीक्षाओं में आप जो है विजय हो करके निकले। भूख आपको भी लगी,
लेकिन आपने भूखे रहना सीखा। आपने कहा कि पिता की इच्छा पूरी करना आपका भोजन है। प्रभु, आपके दासों ने ये जान लिया कि आत्म संयम एक मैच्योरिटी का साइन है। जो आप में था वो हम में पाए जाए। और प्रभु, पौलुस और यूहन्ना और फिर हम दानियल और प्रभु के अन्य दासों को देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इस टेस्ट पर, इस जबान पर भी कंट्रोल रखा, ताकि संसार की रीति के अनुसार नहीं वरन आपके अनुसार जी सकें। और प्रभु, हमें भी ये वरदान दें कि हम शरीर पर जय प्राप्त करते जाएं और आप में लगातार बढ़ते जाएं, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.